धार के ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद पर आज बड़ा दिन है। इंदौर हाईकोर्ट आज इस बहुचर्चित मामले में अपना अहम फैसला सुना सकता है। करीब 98 दिनों तक चली लंबी सुनवाई, एएसआई की 2100 पन्नों की वैज्ञानिक रिपोर्ट और हिंदू, मुस्लिम और जैन पक्षों की दलीलों के बाद कोर्ट ने 12 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में तीनों पक्षों ने ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक मान्यताओं और कानूनी आधारों पर जोरदार बहस की। अंतिम सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से लिखित जवाब भी सौंपने को कहा है ताकि सभी तर्क रिकॉर्ड का हिस्सा बन सके। इंदौर हाईकोर्ट का आज आने वाला ये फैसला न सिर्फ भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को स्पष्ट करेगा, बल्कि देश के कई दूसरे धार्मिक विवादों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। फैसले को लेकर पूरे मध्य प्रदेश समेत देश भर की नजरें हाईकोर्ट पर इस वक्त टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि 98 दिनों तक चली सुनवाई के बाद आज ये निर्णय आएगा। और आज चूंकि निर्णय लेना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज के बाद से समर वेकेशंस की शुरुआत होगी, तो जाहिर है ग्रीष्मकालीन पीठ तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर केस की सुनवाई करेगी, लेकिन जो पहले से लंबित केसेस हैं उनकी सुनवाई कुछ समय के लिए बाधित हो सकती है। ऐसे में 12 तारीख को ही सुनवाई का जो काम था वो पूरा हो चुका था। अब इस पूरे मामले पर आज फैसले की घड़ी है और फैसले को लेकर जो डिटेल्स अब तक सामने आ रही हैं, पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम का सर्वे जिसमें कई ऐसे साक्ष्य सामने आए जिनको लेकर के हिंदू पक्ष की तरफ से दावा यह किया गया कि ये साक्ष्य तो सिर्फ मंदिर में ही हो सकते हैं। जैन पक्ष का अपना तर्क है और मुस्लिम यहां इबादत गाह होने की बात का दावा करते हैं। धार भोजशाला पर फैसला आने से पहले हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता धार भोजशाला के पास पहुंचने लगे हैं। संगठनों के लोगों का कहना है कि हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ न्याय होगा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शहर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहे, इसके लिए सभी एकजुट हैं। को लेकर आज इंदौर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। उसके पहले हिंदू समाज के तमाम जो लोग हैं वो ज्योति मंदिर में इकट्ठे हुए हैं। ये जो मंदिर है वो भोजशाला परिसर के ठीक बाहर बना हुआ है। सीधे इनसे बात करते हैं। आज कोर्ट से क्या उम्मीदें आप लोगों को? देखिए, भोजशाला की मुक्ति के लिए धार का हिंदू समाज सदियों से संघर्षरत रहा है। 1952 से ही भोजशाला की मुक्ति के लिए संघर्ष चल रहा है, क्योंकि मामला न्यायालय में है। यहाँ पर अभी 2 महीने की सुनवाई हुई है और लगातार 60 घंटे तक उस पर बहस हुई है और आज निर्णय का दिन है। तो जो भी निर्णय आएगा वो हिंदू समाज के पक्ष में आएगा, क्योंकि देश की न्याय व्यवस्था पे हमको पूर्ण विश्वास है। जो भी फैसला होगा हम उसका सम्मान करेंगे। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं या हिंदू पक्ष की ओर से जिन भी लोगों ने पैरवी कोर्ट के अंदर की है, जो बयान हुए हैं, पूरा भरोसा है कि सही पैरवी हुई है और आप लोगों के पक्ष में मजबूत फैसला आएगा। देखिए, वकील जो हमारे पक्ष के वकीलकार हैं, सभी ने जो उच्च न्यायालय में जो दलीलें रखी है, हमें पूरा विश्वास है उच्च न्यायालय से कि वो फैसला कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में ही आएगा और जो भी फैसला आएगा वो हमें मान्य होगा और सभी सर्व समाज उसको मान्य करेगा। जहाँ तक जैसा देखा जा रहा है, भोजशाला चीख के कह रही है कि वो मंदिर है। पहले भी जो सर्वे हुआ है उसमें भी कहा गया था कि वो भोजशाला है, वो मंदिर है। तो उसमें कोई दोहा बात नहीं है कि वो अलग से उनकी जगह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मंदिर था और मंदिर भी है। क्या मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी आपकी कोई बातचीत हुई समन्वय बनाने को लेकर कि कोई भी हालात हो शहर की शांति व्यवस्था ना बिगड़े? नहीं, शहर की शांति व्यवस्था अमन के लिए तो प्रशासन से लगा के सारे संगठन यही कर रहे हैं कि जो भी हो कोर्ट का विषय है, आपसी मतभेद नहीं रखें, यही। और भोजशाला के विषय में सभी 1950 से संघर्षरत यही अपन लोग, सारा हिंदू समाज उनकी आस्था का केंद्र है। सर्वे रिपोर्ट इतने दिन कोर्ट का 100 दिन से ज़्यादा कोर्ट चली। अब जो भी निर्णय माननीय न्यायालय का आता उसको सबको स्वीकार करना हमारा ध्येय है। बिल्कुल। तो देखिए, एक बहुत अच्छी बात निकलकर सामने आई कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसको स्वीकार करेंगे और शहर की शांति व्यवस्था हम सबकी प्राथमिकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। धार भोजशाला विवाद को लेकर आज इंदौर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है और इसके पहले भोजशाला परिसर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो वहीं शुक्रवार की नमाज के चलते भी
खास सतर्कता बरती जा रही है। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, फैसला आने में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, किस तरह की गहमा गहमी मूवमेंट्स किस तरह के हो रहे हैं कोर्ट के बाहर? बिल्कुल बिल्कुल, और 2:30 बजे का वो जो समय है, 2:30 बजे का ज़्यादा समय नहीं रह गया। और हमारे साथ में कुलदीप तिवारी हैं और ये मुख्य याचिका करता है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस। और कुलदीप तिवारी, इनके नाम से ये अलग अलग याचिका शायद मई में, अगर 2 मई 2022 सेकेंड में 2022 तब से लड़ाई चल रही है। डेफिनेटली सेकेंड में 2022 को हम लोगों ने पिटीशन फाइल करी थी। 2 पिटीशन फाइल हुई थी हमारी तरफ से और 11 मई को वो एक्सेप्ट हुई थी। तब से लड़ाई तो देखिए सदियों से चली आ रही। एक वो आप उन भावनाओं को आप सोचिए जहां पर 3 लोगों को गोली मार दी गई थी और वो बलिदान हो गए। सैकड़ों सालों से माताएं बहनें और वहाँ का जो हिंदू समाज है वो इसलिए आंदोलन कर रहा है कि माता सरस्वती के मंदिर में हमको पूजा का अधिकार, पूजा करेंगे वहाँ पर। लेकिन हम ठीक है, वो एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट है, लेकिन वहाँ पर नमाज का अधिकार कैसे आपने दे दिया? तो वो जो ऑर्डर उन्होंने दिया हुआ है 2003 में एएसआई ने, वो ऑर्डर ही गैर संवैधानिक है। आप वहाँ पर जब हिंदू मंदिर है, आप उसके नेचर के विरुद्ध जाकर के दूसरी कम्युनिटी को एंट्री की अनुमति आप नहीं दे सकते हैं। तो ये लड़ाई इसकी लंबे समय से चली आ रही थी। लीगल लड़ाई हमने 2022 से शुरू करी थी। पक्ष के वकील जो हैं वो भी सामने आए, उन्होंने कहा कि फैसले का इंतजार है, जो कुछ जजमेंट में आएगा उसके बाद उस जजमेंट को देखा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। नहीं, निश्चित तौर पे हमें लगता है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और कोर्ट के फैसले को हम भी मानेंगे और उनको भी मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआई की रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है और कई बार उन्होंने देखिए हम एसआई, हम जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उन पर भी भरोसा करते हैं। हम कोर्ट के निर्णय को भी सरमाथे पर लेते हैं। जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो हम स्वीकार करते हैं। आगे क्या लीगल, जो जैसा उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता उनको पड़ेगी। आखिर वो कौन सा एविडेंस है जिसकी वजह से आप लोग अपने दावा को सबसे ज्यादा मजबूत मान रहे हैं? नहीं, एविडेंस एक नहीं है, एक एविडेंस हो तो बताएं। पूरे एविडेंसेस का अंबार लगा हुआ है। मतलब हमने जितने एविडेंसेस प्रूव किए हैं अभी वो अपने आप में सफिशिएंट। देखिए, हमने गैजेटियर्स के बारे में वहां पे बताया, सारे हमने जो एएसआई के जो लीगल जो उनके सेक्शंस हैं वो हमने कोट किए। हमने आर्किटेक्चर्स के बारे में कोट किया कि परमार काल में जो आर्किटेक्चर होना चाहिए था, जो होता था, मूर्तियां हैं और जो मंदिर बना हुआ है, जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो परमार काल के किताब राजा भोज की द्वारा लिखी गई सम्रांगण सूत्रधार, उसमें आर्किटेक्चर के बारे में लिखा है कि मंदिर किस तरीके का होना चाहिए, प्रवेश द्वार कैसा होना चाहिए, खंबे कैसे होने चाहिए, कितने होने चाहिए, संस्कृत के श्लोक, और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। उसमें सम्रांग सूत्रधार में एक चीज लिखी हुई है कि जो भोजशाला की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 4 और 6 के होना चाहिए। तो एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने जो लंबाई और चौड़ाई दी है, तो चौड़ाई 38.41 मीटर्स और जो लंबाई है वो 57.45 मीटर्स। तो उसका जो रेशियो आता है वो 4:6 के रेशियो में आता है। जो वहां पर हवन कुंड बना हुआ है, तो हवन कुंड का कैसा बना होना चाहिए, उसकी ईंटें कैसी होनी चाहिए और ईंटों का ही बना होना चाहिए। बाकी आप देखिए भोजशाला पत्थरों की बनी हुई है, हवन कुंड में भी पत्थर लग सकते थे, लेकिन सम्रांग सूत्रधार में कहा हुआ है कि नहीं, हवन कुंड में पत्थर नहीं ईंटों का प्रयोग होना चाहिए। तो वही प्रयोग हुआ है। उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जो मूर्तियां होनी चाहिए उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो जो ब्रह्मा जी की मूर्ति मिली हुई है, सर्वे में मिली है, तो जनरली हम लोग ब्रह्मा जी की मूर्ति देखते हैं कि वो ओल्ड एज की होती है और 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, लेकिन वहां पर जो लिखा हुआ है कि वो अर्ली यंग एज की उनकी मूर्ति होनी चाहिए और वैसी ही मूर्ति मिली है जो किताब में लिखी हुई है। माता सरस्वती की जो मूर्ति वहां पर गर्भगृह में स्थापित होगी उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो टिल्टेड होनी चाहिए, तो वो भी वहां पर लिखा हुआ है। तो एक एक चीज लिखी हुई है। 1305 में एक मेरुतुंग ने पुस्तक लिखी थी प्रबंध चिंतामणि, तो प्रबंध चिंतामणि में भी हमने जो उल्लेख है उसको भी हमने बताया हुआ है। तो ऐसे तमाम सारी चीजें हमने बताई हुई है कोर्ट में। जी। तो आपको लगता है कि आज जो कुछ कोर्ट का फैसला आने वाला है? बिल्कुल, हमने फिर मैं कहता हूँ कि ये जो एक फैसला है, ये फैसला सिर्फ एक धार्मिक स्थल के ऊपर अलग अलग पक्षों के विवाद का फैसला नहीं होगा। ये फैसला होगा संस्कृति की पहचान का, इतिहास का और सच और झूठ का। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब आपको लिए चलेंगे सीधा धार, जहां पर हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितोष पारिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अमितोष भाई, बहुत स्वागत है आपका। आपके पास मैं आऊंगा, आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगा, लेकिन सीधा धार चलते हैं जहां भोजशाला में इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। चूंकि देखिए सूर्य की तपिश तो इस वक्त वासु एकदम सिर के ऊपर है,
लेकिन इस मसले का हल, कोर्ट का फैसला उससे भी ज्यादा गरमाया हुआ है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त पूरे धार की ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की और पूरी देश की जो निगाहें वो इंदौर हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं। मिथिलेश वहाँ से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं धार में मौजूद हूँ जहाँ पर भोजशाला बनी हुई है। फिलहाल धार के चप्पे चप्पे पर जो है वो पुलिस बल तैनात है। भोजशाला के आसपास जो है वो बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और हम लोग भी लगातार हिंदू पक्ष से और जो अन्य पक्ष हैं उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे थे और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय का जो फैसला आएगा वो हमें स्वीकार होगा। लेकिन हिंदू पक्ष ने साथ में ये भी दलील दी कि जो न्यायालय है उसके सामने हमारे वकीलों ने तमाम दलीलें रखी हैं, सबूत रखे गए हैं, रिपोर्ट्स रखे गए हैं और इसके आधार पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे ही पक्ष में जो निर्णय है वो आएगा। धार में सुबह से पूजन पाठ का दौर चल रहा है और भगवान को भी मनाया जा रहा है, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि इतने सालों से जो फैसला अटका हुआ है, जिसके लिए इतनी लंबी सुनवाई चल रही है, वो आज हिंदू पक्ष के फेवर में जो फैसला है वो आना चाहिए। ये हिंदू पक्ष की जो उम्मीदें हैं वो इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं और मुस्लिम समुदाय की भी यही उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स और अपनी दलीलें जो हैं वो कोर्ट के सामने रखी हैं, तमाम सबूत पेश करने के जो काम है वो किए हैं। बहरहाल अंतिम निर्णय जो है वो कोर्ट का होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात आशीष जो मुझे अब तक धार में लगी, तमाम समुदायों के बीच में मैं गुजरा, यहाँ के लोगों के बीच में मैं रहा, इन सब ने एक सुर में इस बात को कहा है कि कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, किसी भी पक्ष के फेवर में निर्णय आए, लेकिन धार की शांति व्यवस्था खराब नहीं होगी। धार शांत रहेगा, धार एकजुट रहेगा और कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा हम लोग उसको खुशी तो सकारात्मक संकेत हैं वासु। बहुत ही पॉजिटिव आपने एक बात बताई कि लोग ये मानते हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय तो कोर्ट का निर्णय है, वो तो साक्ष्यों के आधार पर होगा और आपस का जो एक सामंजस्य है वो खराब नहीं होना चाहिए, आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। हमारे साथ अमितोष भाई लगातार जुड़े हुए हैं। अमितोष भाई, आप लोगों का एक नारा चलता था और ऐसा नारा हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी लगाते थे कि अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये धार भोजशाला भी उसी नारे का एक हिस्सा माना जाए? देखिए, नारे तो समाज को एक साथ करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति को वापस से पुनः स्थापित करा जाए, इसके लिए पूरा हिंदू समाज एकजुट होकर ये काम कर रहा है। देखिए, दो अंतर है। कोर्ट ने कहा कि जजमेंट आए और ऑर्डर आए उससे पहले सबसे कहा कि शांति बना के रखिए। ये हिंदू समाज से अपील नहीं है। हिंदू समाज ने हमेशा अपने मंदिरों को पुनः स्थापित करने के लिए और वापस से रिक्लेम करने के लिए शांति ही बनाई और कोर्ट का सहारा लिया है। लेकिन आपको याद होगा कि जब जब सर्वे हुआ है तब तब कोई ना कोई हानि पहुंची समाज को या सोसाइटी को। आप संभल का विषय देख लीजिए, सर्वे था, हानि पहुंची थी। आप अयोध्या का विषय देख लीजिए, उससे पहले धमकी आई थी। और अभी आप धार का देख लीजिए विषय, 1997 से पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। 1997 में जब दिग्विजय सिंह आए थे, और मैं इसका उदाहरण क्यों दे रहा हूं, दिग्विजय सिंह जब आए तब 1997 में जाकर उन्होंने यह आदेश निकाला कि मुस्लिम्स आर अलाउड टू ऑफर नमाज इन धार भोजशाला, जिसमें पता था कि वो सरस्वती का मंदिर है, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2819 पेज की रिपोर्ट है जो एविडेंसेस बता रही है, जहां पर पिलर्स अपनी गवाही दे रहे हैं, जहां पर फूल अपनी गवाही दे रहे हैं, जहां पर गॉडेस अपनी गवाही दे रही है और जहां पर पूरा एनवायरमेंट गवाही दे रहा है कि वो सेंटर ऑफ लर्निंग था। राजभोज के आर्कियोलॉजिकल से लेकर आज तक के सर्वे तक हम देखें तो वह हर चीज गवाही दे रही है। उसके बावजूद भी आप देखिए ना भाई, उसके बावजूद भी हिंदू ने कोर्ट का सहारा लिया, वहां पर जाकर रिक्लेम नहीं करा, वहां जाकर तोड़म ताड़ी नहीं करी, वहां जाकर अधिकार नहीं स्थापित करा, कोर्ट का सहारा लिया, जैसे अयोध्या में लिया गया था 500 वर्ष के लिए, जैसे भोजशाला में लिया गया, जैसे हम ज्ञानव्यापी में ले रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने ज्ञानव्यापी मॉस्क के लिए कहा था कि इट्स अ सिंबल ऑफ सेक्युलरिज्म, और ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1997 के अंदर में भोजशाला में नमाज ऑफर करी और हिंदुओं को जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया, जिस तरह से दूसरे मंदिरों में करा। तो मुझे लगता है आज कोर्ट का आदेश आएगा, हिंदू स्वीकार करेगा। और क्यों सामने वाले ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे को स्वीकार है, उनको पता है कि सच्चाई की जीत है। और आज के लिए फैसला इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सोचने का विषय है। कुछ दिनों पहले ही सदन में कहा गया था कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन, भोजशाला इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ हिंदू कल्चर, भोजशाला इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ हिंदू कल्चर फेथ, भोजशाला इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ सनातन एंड भोजशाला इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ गॉडेस। आपके कहने का मतलब यह है कि जो आज परिस्थिति बनी है वो अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, राजनीतिक तौर पर अगर इसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता तो शायद आज ये स्थिति ना होती। आज ये जो मंदिर है या जो भी, अभी चूंकि फैसला आना है इसलिए हमें भी बोलने में थोड़ी हिचक हो रही है। अब तक तो हम इसे वाग्देवी माता के मंदिर के तौर पर ही जानते आए हैं, जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जाता है, ये वही रहता।
एग्जैक्टली इसमें हिचकने की बात ही नहीं है। हमारी माँ की सरस्वती का स्थान है, वो बागदेवी का कोर्ट स्थान का मामला है ना पारिक भाई, कोर्ट का मामला, थोड़ा कोर्ट का मामला है संवेदनशीलता तो हम तो गर्व से कहे कि हमारा स्थान है। आज कोर्ट का उद्देश्य जो भी हो, कोर्ट का आदेश जो भी हो, उसके आगे अपील का भी प्रोसीजर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, मैं दो विषय आपको देता हूं क्यों पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है देश के अंदर में इन सभी की चीजों के लेके। आप ज्ञानवापी का उदाहरण देख लीजिए। ज्ञानवापी के अंदर में भी काशी विश्वनाथ से पहले वहां पर पूजा होती थी, उसको रोका गया मुलायम सिंह यादव की सरकार के द्वारा। आप भोजशाला का विषय देख लीजिए, दिग्विजय सिंह ने रोका। जितने मंदिर तोड़ के मस्जिद बने, उन मस्जिदों को स्थापित करके हिंदू आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। और हर बार आप देखेंगे इन विषयों में जब भी हिंदू समाज और हिंदू पक्ष जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मांग सबसे पहले उठती है। आप कार्तिकेय दीपम का उदाहरण देख लीजिए, तमिलनाडु के अंदर में जीआर स्वामीनाथन कार्तिकेय दीपम का उदाहरण देते हैं, लेकिन पूरी एक सोसाइटी पॉलिटिकल डिस्कोर्स खड़ा होता है और उनके महाभियोजन की मांग करता है। तो मुझे लगता है कि हिंदू कल्चर आइडेंटिटी के लिए अपने मंदिरों को रिक्लेम करना भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और कोर्ट का सहारा लेना यह जताता है कि कौन सा पक्ष कोर्ट के और सत्य के आधार पर लड़ाई लड़ता है, कौन सा पक्ष सड़कों पे आके लड़ाई लड़ता है जिसको कोर्ट को अपील की मांग करनी पड़ती है। नहीं, जाहिर है, देखिए जो पूरा सर्वे हुआ जी, 98 दिनों तक इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है और 2.5 से 3 महीने तक इसका पूरा सर्वे हुआ है। उसमें जो साक्ष्य सामने आए थे, हालांकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल था, लेकिन फिर भी कुछ एक तथ्य जानकारी के लिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि काम क्या हो रहा है, पारदर्शिता के लिए कुछ साक्ष्य सामने रखे गए। तो उसमें भी जो साक्ष्य सामने आए, आप लोगों ने स्टडी किया होगा, उनको देख करके, हालांकि कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, क्या उनको देख करके माना जाए कोर्ट अगर उस आधार पर फैसला लेता है तो वो निर्णय हिंदू पक्ष के साथ होगा? एग्जैक्टली बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को साइंटिफिक एक्सकेवेशन रिपोर्ट के लिए 1997 में एक्सकेवेशन ऑलरेडी हो चुका था, जब रिपोर्ट आ चुकी थी, और उस रिपोर्ट के अंदर में भी साक्ष्य प्रस्तुत करे जा चुके थे कि वहां पर आपको लोटस टेम्पल मिला, वहां पर आपको गणेश की मूर्ति मिली, वहां पर लॉर्ड कुबेर की मूर्ति मिली, वहां पर 106 पिलर मिले जिसमें से कई टूटे हुए थे, संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिले, राजा भोज के इंस्क्रिप्शन मिले, वहां पाली भाषा के अंदर में ओम नमः शिवाय लिखा हुआ मिला, तो कोई ओम सरस्वती नमः लिखा हुआ मिला, जहां पे सरस्वती का जो स्थान है वो मिला, जहां पर टेम्पल सेंक्टोरम जो सेंक्टम होता है उसके अंदर गर्भगृह जिसे हम कहते हैं, वहां पर बैल का स्ट्रक्चर मिला। तो चीख चीख के गवाही दे रही है। लेकिन क्या हो रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को भी रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया एक पक्ष, और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिव्यू को खारिज करा कि हम रिव्यू नहीं करेंगे। तो जिस तरह से हमें देखते हुए आया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक प्राइमा फेसी एविडेंसेस होता है। और एक और चीज देखने को मिली, मैं जुडिशरी का धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से जुडिशरी अब बढ़कर आगे अपने ही अधिकार को और फैसले को सही करने के लिए खुद पर्सनल सर्वे भी करते हैं। आपने देखा दोनों जजेस ने, इसमें न्यायपीठ ने सर्वे पर्सनली खुद जाके वहां पर देखा, जैसे कार्तिकेय दीपम में जज गए थे सर्वे करने के लिए। तो मुझे लगता है हर चीज साक्ष्य से लेकर अपनी प्रोसीडिंग तक सब प्रस्तुत होती प्राइमा फेसी एविडेंस की वो मंदिर था। और मुझे अच्छी बात ये लगेगी कि बार बार सड़कों पे ना आके, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई ना लड़के मुसलमान पक्ष जो है इसको मंदिर स्वीकार करे, यही सेक्युलरिज्म होगा, ना कि इसका विरोध। नहीं, अभी तो ये कोर्ट में है मामला और इस बारे में कोर्ट ही ज्यादा फैसला लेके बेहतर होगा। उस बारे में ये अभी थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय बाकी है पारितोष भाई। अब थोड़ी देर में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जो साक्ष्य हैं, जो सर्वे रिपोर्ट ने बताया, जो हिंदू पक्ष कह रहा है या जैन पक्ष का भी इसमें एक एंगल है, हालांकि इस विषय पर बातचीत करने के लिए समय बचा।